जिसके मन में राम का नाम लेने के बाद विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही हो, वो कैसा राम को मानने वाला? त्याग का नाम राम है। पापा की कुर्सी बचाने के लिए राम का नाम चिल्लाने का नाम राम नहीं है। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम का वेश बनाओ, सीता के सामने जाओ, सीता स्वीकार लेगी। तब रावण ने कहा था कि अगर मैं राम का वेश बनाता हूं, मैंने किया था ट्राई, मैंने राम का वेश बनाया, और जब जब मैं राम का वेश बनाता हूं, मेरे को मेरी पत्नी के सिवा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है, जिसके जैसा सिर्फ कपड़े धारण करने के बाद तुम गलत करने की सोच नहीं सकते। राम का नाम लेके कत्लेआम मचा रहे हैं, समझ में आता है। प्रभु राम का नारा लगाना, आ जाओ मंदिर में, रामायण का पाठ करो, 24 घंटे लगातार रामायण पढ़ने की औकात है तो पढ़ो। संस्कृत का सा नहीं आता होगा, संस्कृत के श्लोक पढ़ने बोल दो, एक श्लोक याद नहीं होगा उन लोगों को पढ़ती है। और जिसके तन मन धन की शांति भंग हो, वो क्या राम को समझेगा? तो ना तो ये भैया अपने आप के, ना राम के, ना अपने बाप के, ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक हिंदू हैं। हिंदू खबर को लेकर जब इतना विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो एक समर्थक जो है हिंदू समाज के कुछ जो है लोग सड़कों पर उतर गए और औरंगजेब की तस्वीर जलाने की बजाय जो है बहादुर शाह जफर की तस्वीरें जला दी। अब सवाल ये है कि उस समय तो चलो भैया समझ में नहीं आया कि भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब यही गलती इतने दिनों के बाद गाजियाबाद में हो गया, अभी तक तस्वीरें सामने नहीं समझ में आ रहा कि अंतर क्या है। भाई बात यह है कि जिसे पढ़ना नहीं है और जिसने पढ़ा नहीं है वो हर हाल में अनपढ़ ही रहेगा, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? यथा राजा तथा प्रजा, जैसा संगठन का संस्थापक वैसे उसके समर्थक। ना संगठन का संस्थापक पढ़ा लिखा, ना समर्थक पढ़े लिखे। और उनको, पिंकी चौधरी को तो सिर्फ मुस्लिम नाम से नफरत है, फिर बहादुर शाह जफर हो या औरंगजेब हो। भाई एक संभाजी महाराज पे मूवी आई, संभाजी की प्रताड़ना देखी तुमने और सिनेमा हॉलों में रो रहे हो तुम। केरला स्टोरी आई थी, कश्मीर फाइल आई थी, मूवी दोनों आई थी ना। कश्मीर फाइल भी एजेंडा मूवी थी, केरला स्टोरी भी एजेंडा मूवी थी। कश्मीर फाइल पे भी लोग रो रहे थे, ठीक, केरला स्टोरी पे भी रो रहे थे, मगर केरला में एक दंगा भी नोटिस नहीं किया होगा आपने। केरला के थिएटरों में एक व्यक्ति भी रोता हुआ नहीं देखा होगा, केरला में एक मूवमेंट भी सुना नहीं होगा। क्यों? फर्क है एजुकेशन का। केरला सर 100% लिटरेसी सर, और जहां लिटरेसी होगी वहां फिल्में हकीकत नहीं होंगी, और फिल्मों को हकीकत माना महाराष्ट्र ने, ठीक है। जहां फिल्मों को हकीकत मान रहा उत्तर प्रदेश, क्या है? केरला नहीं है, लिटरेसी नहीं है। केरला में लिटरेसी थी तो केरला स्टोरी आने के बाद भी एक दंगा नोटिस नहीं होता, और जहां लिटरेसी की कमी है वहाँ दंगों पे दंगे हो रहे हैं। और भैया यूपी के तो कहने क्या है, बाबा जी तो इन दंगों को प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। जब संभल का सीओ कुछ बयान देता है कहता पहलवान बुद्धि है। तो भैया ये सारा खेल एजुकेशन का है, और मोदी जी की सरकार जब तक रहेगी ये देश शिक्षा के बारे में, शिक्षा हासिल करना तो दूर, शिक्षा के बारे में सोचने को मजबूर तक नहीं होगा। गूगल का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, एआई का जमाना है, और ऐसे समय में कालिक पोतने से पहले क्या लगता नहीं है कि एक बार जांच पड़ताल तो कर ही लेना चाहिए था कि भैया किसके तस्वीर पर कालिक पोतने? भैया उन लोगों को पता ही नहीं गूगल क्या होता है, ग्रोक क्या होता है। वो तो कह रहे हैं सनातन ही सत्य है, हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था। अभी तुम पिंकी चौधरी से पूछ लो तो पिंकी चौधरी शायद ये बोल दे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बहादुर शाह जफर और औरंगजेब दोनों देशद्रोही हैं। तो भैया भाई जिन लोगों को शिक्षा से लेना देना नहीं है वो गूगल का क्या करेंगे, ग्रोक का क्या करेंगे, एआई का क्या करेंगे? पिंकी चौधरी से जाके पूछना ग्रोक के बारे में जानते हो? अगर वो आदमी 4 शब्द भी बता दे ग्रोक के बारे में तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। जहां पर यह मामला हुआ वहां पर जो है रानी लक्ष्मीबाई जी की तस्वीरें, महाराणा प्रताप की तस्वीरें, बहादुर शाह जफर की तस्वीरें, और लोगों पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बहादुर शाह जफर पे जो है इस तरीके से हो गया। क्या मुगल नाम से, मुगल सल्तनत से जो है वो दाढ़ी और टोपी का इफेक्ट है जी, ठीक है। जहां दाढ़ी दिखती है और जहां नाम मुस्लिम दिखता है बस वहीं आक्रामक हो जाते हैं, और कहीं धर्म याद नहीं आता इन्हें। अपनी देशभक्ति किसी मुसलमान के सामने याद आती है। मैं तो सीधे सीधे तौर पर जानता हूं कि भाई आज तक पिंकी चौधरी का कोई योगदान नहीं है गाजियाबाद के बच्चों के लिए, गाजियाबाद के बूढ़ों के लिए, गाजियाबाद के नौजवानों के लिए। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा समाज की रक्षा तो कर ही रहे हैं। क्या रक्षा करिए मुझे बताओ? कितने स्कूल खोले हैं पिंकी चौधरी ने? हिंदू रक्षा दल ने कितने स्कूल खोले? कितने लोगों के लिए स्कूल का एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं? भाई पिंकी चौधरी कितने लोगों के लिए हॉस्पिटलिटी का प्रोग्राम चला रहे हैं? अगर हॉस्पिटल में जाते हुए आईसीयू बेड नहीं मिलता तो पिंकी चौधरी ने कितने लोगों को बेड दिलवाया? लड़ाई झगड़े से परे
थाना मुकदमा से परे इन रक्षा दलों का, किसी भी धार्मिक संगठन का कोई रोल नहीं है इस देश के अंदर। ये जितने अभी तुमने करणी सेना का देखा उत्पाद, वक्फ बोर्ड पर काली पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करने वालों पर एफआईआर हुई, नामजद एफआईआर हुई, गुमनामी एफआईआर हुई, गिरफ्तार किया जाएगा। काली पट्टी बांध के सिर्फ, वो कुछ नहीं कर रहे, और तलवार लहराने पर कुछ नहीं होता है। तो भैया कहीं ना कहीं राजा का समर्थन हासिल है। राजा भी चुप चुप्पे कह रहा है करो, तुम्हारे तमाशे से फायदा होता है। नायक पिक्चर इस देश ने देखी थी, और वास्तव में अब जो नायक चली रही है, अमरीश पुरी का रोल बाबा जी भरपूर निभा रहे हैं और मोदी जी भी भरपूर निभा रहे हैं। चलिए, अगर कुछ आपको कहना हो, ये तस्वीरों पे बार बार जो कालिक पोती जा रही है, क्या आपको लगता है कि क्या अगर आप संदेश देना चाहें, क्योंकि आप तो पूरे नॉलेज के साथ आते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, आप क्या दूसरी तरफ संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश सिर्फ इतना है कि अगर बाबर, औरंगजेब और हिंदू मुसलमान से फुर्सत हो गई हो तो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में जरूर सोच लो। तुम्हारी पीढ़ियां मानसिक रूप से अपाहिज बनाई जा रही है, और ये मानसिक रूप से अपाहिज पीढ़ियां तुम्हारी अगली 100 साल की जनरेशनों को ख़त्म कर देगी। आज हम पर्यावरण के बारे में बात नहीं कर रहे, पहले की सरकारों में हम बात करते थे पर्यावरण का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। आज हम क्या बात कर रहे हैं, बाबर का क्या होगा, अकबर का क्या होगा। भाई मुगलों का इतिहास मिटाया जा रहा है, किताबों से तुमने मिटा दिया, फिर तुम ले जाते हो ताजमहल। ताजमहल को दिखा के क्या बोलोगे, ये मिश्रा जी ने बनाया था? हैं? ताजमहल हमारे एक इंजीनियर थे मिश्रा साहब, उन्होंने बहुत आर्किटेक्ट का नमूना पेश किया, मिश्रा जी ने बनाया। भाई मुगलों का इतिहास मिटाए से मिटेगा नहीं, और जितना तुम्हारे दिलों में दर्द मुगलों को लेकर है, उतना दर्द अगर अंग्रेजों को लेकर पैदा कर दिया होता तुमने, तो शायद इस देश की तस्वीर कुछ और होती। इतना शहीदों पर मूवी बनी है, शहीद भगत सिंह को फांसी देते हुए तुमने देखा टीवी में, किसी अंधभक्त को रोते हुए देखा, किसी अंधभक्त को सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा? ठीक है, राजगुरु लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने कैसे प्रताड़ना दी? ठीक है, आज तक किसी अंधभक्त का प्रोटेस्ट देखा? जलियांवाला बाग, 1919 का रोलर एक्ट, ठीक है, खूनी रविवार का दिन, इतने बड़े बड़े इतिहास के पन्नों में, ठीक है, घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन उन घटनाओं के ऊपर आज तक किसी अंधभक्त का विधवा विलाप देखा? किसी अंधभक्त को रोते हुए देखा? किसी अंधभक्त ने कहा कि अंग्रेजों ने इतनी प्रताड़ना करी थी? क्योंकि ये अंग्रेजों को बाप समझते हैं। ठीक है, अगर ये मुगलों को छोड़कर अंग्रेजों की प्रताड़ना की बात करते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। और औरंगजेब पर विवाद मचाने से कुछ नहीं होगा, औरंगजेब को गए हुए जमाना हो गया, उसकी कब्र है, तुम तोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगजेब का इतिहास में नाम है तो है, बात खत्म है। लेकिन 20 लोग गए थे, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 लोग गए थे और जय श्री राम के नारे लगाए गए, उसके बाद जो है नहाओ देखा न ताओ, सीधे तस्वीर पर लगी हुई जो है, दीवार पे लगी हुई जो भी तस्वीरें हैं उसको जो है काली पोत दी गई। जिन लोगों को प्रभु राम से लेना देना ही नहीं है तो वो राम का नारा ही लगाएंगे ना। प्रभु राम का नारा कौन लगाता था मुझे बताओ? अब बजरंगबली जी, हनुमान जी लगाते थे जय श्री राम का नारा। और क्यों लगाते थे? क्योंकि वो प्रभु राम के भक्त थे, है ना। और प्रभु राम का नाम लेने के बाद मन में शांति आती है, विद्रोह नहीं आता। जिसके मन में राम का नाम लेने के बाद विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही हो, वो कैसा राम को मानने वाला? राम तो वो है जिसने राज सिंहासन छोड़ दिया अपने भाई के लिए, अपनी माँ के आदेश पर। त्याग का नाम राम है। पापा की कुर्सी बचाने के लिए राम का नाम चिल्लाने का नाम राम नहीं है। तुम एक राम जी अपना त्याग कर बैठे, ठीक है, सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए, तो त्याग कर दिया ना, वरना वो भी राजा बन के रह सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और राम जी के बारे में तो इतना तक कहा गया है कि भाई जब रावण सीता को उठा के ले गया, ठीक, तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के सामने रोया था कि इतने दिन से सीता मेरे पास है, मैं आज तक भी सीता को स्पर्श नहीं कर सका। तो मंदोदरी ने कहा कि भाई तुम तो कर सकते हो। तो कह रहा मैं जोर जबरदस्ती से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो वो मंदोदरी ने कहा कि तुम राम का वेश बनाओ, सीता के सामने जाओ, सीता स्वीकार लेगी। तब रावण ने कहा था कि अगर मैं राम का वेश बनाता हूँ, मैंने किया था ट्राई, मैंने राम का वेश बनाया, सीता के सामने राम का वेश बनाया, और जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ मेरे को मेरी पत्नी के सिवा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है। अब सोचो, वो राम जिसके वस्त्र पहनने के बाद, जिसके जैसा सिर्फ कपड़े धारण करने के बाद तुम गलत करने की सोच नहीं सकते, राम का नाम लेके कत्लेआम मचा रहे हैं। ये कौन लोग हैं